वापस आता हूँ तो फाइनेंशियल कितना ज़रूरी है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूँ लक्ष्य। और कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से मुझे एक चीज़ परेशान कर रही थी। परेशान तो नहीं, एक चीज़ कन्फ्यूजन में डाल रही थी कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले 3 से 4 महीनों में के अंदर ली है, उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, मतलब कोई नीड ही नहीं है करने की, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कलयुग के बारे में। कलयुग ख़त्म होने वाला है। मैं इसमें नहीं कमेंट कर रहा कि ख़त्म होने वाला है नहीं होने वाला है, वो जब होगा तब देखा जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल, अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उस हिसाब से तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना थोड़ा वैसा हो रहा था। पर जैसे मैंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो फाइनेंशियल उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ख़त्म है। बट फिर मैंने भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा जिसमें कहा गया था, जिसमें कृष्ण जी ने कहा था कि वर्तमान में जीना सीखो, जो चल रहा है उसमें जियो। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि इन करंट सिचुएशन अभी क्या ज़रूरी है, अभी मेरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है। मतलब जैसे मेरी एज के जो लोग हैं, मेरी एज क्या है, मेरी एज 18 साल है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, अभी अभी अडल्टहुड में आया हूँ। तो इस अडल्टहुड में जब मैंने सवाल पूछा कि अभी क्या ज़रूरी है, तो अभी तो मेरे को अपना करियर भी बनाना। देखो, करियर नहीं बनाया मैंने अपना। करियर मतलब पैसा ऑब्वियसली पैसा कमाना तो पड़ेगा। सर्वाइवल के लिए हमें पैसा तो कमाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे के ज़िंदा रह सको। तो मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मेरी एज के हैं, 18, 19, 20, 21, 21, यस, 18, 19, 20, 21 इन सब बंदों के लिए। एक सेकेंड, ये जो लोगों की एज है 18, 19, 20, 21, 17 भी ले लो। मतलब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं इस एज में, इस पर्टिकुलर एज में जो स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, उनके लिए मैंने सोचा ये बना दूं। क्योंकि मेरे को भी ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया अभी ये दो है मेरे पास, ये दो चीज़ें हैं, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप और एक तो स्पिरिचुअलिटी। इन दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहा था मैं, या तो पूरा स्पिरिचुअलिटी या तो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने अपने एक दो दोस्तों को देखा है जो स्पिरिचुअलिटी में थे, वो पूरा ही इसमें चले गए। मैं वैसे जाना नहीं चाहता था। मतलब मैं अपने लाइफ में बैलेंस लेके चलना चाहता था कि इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, 50-50 का बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि यही दो लाइफ में रहने चाहिए अभी, करंट सिचुएशन। करंटली कह रहा हूँ, आगे का कुछ नहीं कह रहा। करंटली अभी करंट सिचुएशन फाइनेंशियल तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप पैसों से ऊपर नहीं उठोगे, आप कैसे कर लोगे। मान लो आप जॉब कर रहे हो। मान लो आपकी जॉब है, आप सुबह 9 बजे निकलते हो, शाम के 5 से 6 बजे आते हो, थक हार के आते हो, उसके बाद थक बैठ जाते हो। फिर दिमाग में इतनी ताकत नहीं रहती कि आप कुछ कर पाओ, कुछ प्रोडक्टिव कर पाओ। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, और आज के टाइम में वो रेस्ट कम से कम 8 घंटे का हो जाता है। बट होना नहीं चाहिए, बट कोई नहीं। अब धीरे धीरे सुधार पाएंगे लोग। एकदम से तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता कि बोल ही नहीं है ही नहीं कुछ, ये एकदम से सब कुछ सुधर जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। ये सच है कि टाइम लगता है सुधरने में, हर चीज़ टाइम लेती है। एवरीथिंग नीड्स टाइम। सब कुछ छूटने में, सब कुछ बिल्ड होने में, सबका एक डेफिनेट टाइम है। सबको टाइम, हाँ टाइम चाहिए। तो वापस आता हूँ तो फाइनेंशियल कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम पैसों से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। सबसे पहले तो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम होनी चाहिए। देखो, अगर देखा जाए तो साधना मिला के, योगा में आसन्स, प्राणायाम और मेडिटेशन को मिला के, ये सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैक्स टू मैक्स 5 घंटे की नीड होती है। 5 घंटे की नीड होती है कि इतना 5 घंटे में काफ़ी होता है। एक दिन में 5 घंटा बहुत से मोर देन इनफ है। बट पंछी, बट जो हमारा बिजनेस है, जो हमारे काम है, दूसरे काम है, स्पिरिचुअलिटी से हटके काम है, और चीज़ों से समझने के हटके काम है,
वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, उनको 6 से 7 घंटे दिन में देने पड़ते हैं। मतलब जैसे मैं तो अभी 12वीं में हूँ, मैं तो बोर्ड दे रहा हूँ, इस साल के बोर्ड दे रहा हूँ, मैं बोर्ड दूंगा, फिर उसके बाद CUT का सब ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे को बहुत काम है। अभी जैसे बोर्ड ख़त्म होते ही काम, सारे काम चालू हो जाएंगे, बाहर के भी अंदर के भी, बाहर के इस वर्ल्ड में बाहर के, और अंदर के काम। तो अब इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा था मेरा, मैं बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये करूँ वो करूँ। अगर ये करता था तो वो छूट जाता था, वो करता था तो ये छूट जाता था, ये दोनों में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ। तो मैंने फिर कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कुछ यूट्यूब पे गया, सर्च किया, नेट पे सर्च किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर्च किए, मैंने रिसर्च की, और फिर मेरे को समझ में आया कि मुझे करना कैसे है। मैंने बताया था कि 50-50 लेके चलना चाह रहा था मैं, और अभी भी यही है कि मैं 50-50 लेके ही चलना चाह रहा हूँ, और 50-50 ही बेस्ट रहता है, हमेशा 50-50 बेस्ट रहता है। और पता है, फाइनेंशियल में ये प्रॉब्लम है कि वो आपको बाहर की तरफ लेके जाता है, और स्पिरिचुअलिटी में ये है कि वो आपको अंदर की तरफ लेके जाती है। प्रॉब्लम नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, वो अंदर की तरफ लेके जाती है। बट अब दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आपको लोगों के बारे में सिखाता है, लोगों के बारे में जानोगे तो आप खुद के बारे में भी जान पाओगे, खुद के बिहेवियर के बारे में भी जान पाओगे, खुद के बिहेवियर के बारे में जानोगे तो स्पिरिचुअलिटी में जानने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोनों बहुत ज़रूरी है, बाहर काम करना भी ज़रूरी है और अंदर काम करना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ हमें अंदर काम करना ही होता, तो ये हाथ पैर नहीं दिए जाते, बैठना ही तो है। मैं एक सिंपल सी बात है, हमें बाहर काम करने के लिए ही तो ये शरीर मिला, क्योंकि आत्मा इस शरीर में रह के ही तो काम कर सकती है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो। आत्मा कभी भी इस शरीर के अलावा अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर सकती, अपने आप को प्रोसीड नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियली में आप जो भी करो, मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगा, फाइनेंशियली में आप जो भी करो वो नेचर से कनेक्टेड होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। नेचर से कनेक्टेड इन सेंस कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप योगा सिखा सकते हो, आप मेडिटेशन सिखा सकते हो, आप आयुर्वेद में जा सकते हो, आप बहुत सारे काम है, प्लांट्स बेच सकते हो, और वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेच सकते हो, पॉट्स बेच सकते हो, वासेस बेच सकते हो, लोगों को नेचर से कनेक्ट होने के लिए इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बहुत काम है जो नेचर से कनेक्ट करते हैं। इस नेचर से कनेक्ट काम वाले में क्या होगा कि आप अंदर से और जुड़ते चले जाओगे अपने आप से। ये नेचर से कनेक्ट करने वाला बिजनेस एक ऐसा काम है, और फीलिंग्स पे वो तो छोड़ो, फीलिंग्स छोड़ो साइड में, और नेचर से जुड़ने वाला काम बाहर का एक ऐसा काम है जो आपको अंदर से और ग्रो कर देता है, अंदर से और ग्रोथ लाता है, जो कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट काम है, एक नंबर काम। कोई भी करो, कुछ भी करो, ये जो मैंने एग्जांपल लिए तो छोटे मोटे एग्जांपल थे, कुछ भी बहुत कुछ हो सकता है। आज के टाइम में तो ये तो इन्फॉर्मेशन एज चल रही है, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो एक फैक्ट, आपको पता है इन्फॉर्मेशन एज कब शुरू हुई थी? सोचो, इन्फॉर्मेशन एज शुरू हुई थी जिस दिन www लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब। उस दिन से हमने इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में कदम रख दिया था, तब से ही इंफॉर्मेशन एज शुरू हो गई है। ये जो फाइनेंशियल है, ये इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए एक टाइम टेबल सेट कर लो। मतलब जैसे ऐसा मत करो कभी ये कर लिया, कभी स्पिरिचुअलिटी कर ली, उसके 1 घंटा ये किया, 1 घंटा वो किया, फिर 1 घंटा ये किया, बहुत कन्फ्यूज होकर नहीं कर पाओगे। और ना ही ऐसा करो कि एक दिन पूरी स्पिरिचुअलिटी कर ली, एक दिन पूरा बिजनेस कर लिया। नहीं। देखो, मैंने आपको जैसे बताया था, स्पिरिचुअलिटी में साधना के लिए मैक्स टू मैक्स 5 घंटे। अभी इन करंट सिचुएशन जो मेरे एज के लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 5 घंटे, उससे ज़्यादा लगेंगे ही नहीं, बैठे होगे नहीं आप उससे तो। 3 घंटे भी ना बैठने के तो मैं भी जानूँगा।
जानता हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, 3 घंटे भी नहीं बैठ पाओगे। चिड़िया 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 चिड़िया। हाँ, सब ठीक। तो अब जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रखो, मेरा जो सबसे आइडियल टाइम माना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, या सुबह 3:30 से 6 बजे तक, 6-7 बजे तक, इतने में आपकी साधना वगैरह सब ओवर हो जानी चाहिए। फिर पूरा दिन अपने और कामों में फोकस करो। मतलब आपकी लाइफ में सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आपकी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाउ ट्राई करनी है, इन सेंस आई एम सेइंग कि आपको अंदर एक सर्टेन टाइम के लिए जाना है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस भाई, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस के बिना कुछ नहीं होता। और अपने आप को चेंज करते रहो, मैं बता रहा हूँ, चेंज करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। अपने आप को हर पल तो मैं नहीं कहूँगा, पर हर दिन भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हर हफ्ते कुछ नया करने की कोशिश करो, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ये मैं कौन हूँ, और भी बहुत डीप चीज़ें हैं इसके अंदर। और जब आप इसमें डीप जाने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये करते कैसे हैं, रियल में क्या होता है। क्योंकि सिर्फ ये चीज़ नहीं है, और इसमें इसके ब्रांचेस भी हैं, और ब्रांचेस हैं, बहुत डीप ब्रांचेस हैं। आयुर्वेद के तक भी ब्रांचेस हैं, सब चीज़ के ब्रांचेस हैं। और फिर आपको एहसास होगा कि तब आप सही बात पे। ये एहसास भी मुझे जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है कि जो मैं कर रहा हूँ वो नेचुरल होना चाहिए। मुझे अपनी साधना में एक पर्टिकुलर टाइम देना है, फिर स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम देना है, जो मेरे बाहर के काम में नहीं होना चाहिए, जो बाहर होना ही नहीं चाहिए। बाहर इसका कोई मतलब ही नहीं बैठता, बाहर करना ही नहीं, वो सिर्फ अपने तक रखना, किसी और से वो डिस्कस ही नहीं करना, भूल जाओ। कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन्स नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। वो आप उनसे पूछो जो आपके इस फील्ड में है, जिन्हें आप जानते हो कि वो क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे सवाल पूछो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको 3-4 दिन लगाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, तो अगर समझ में आ गया तो रहने दो। वो आप जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी अपने मुंह से तब निकालो जब उसकी बहुत ज़रूरत हो। मतलब ऐसे बताते मत फिरो कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कोई यूज़ नहीं है इसका। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर की, जो मेरी पिछली वीडियो थी, ईगो बढ़ेगी। ईगो, और इतनी ईगो बढ़ा सकती है, इतनी सी चीज़ें इतनी ईगो बढ़ा सकती है। अमाउंट तो वो ईगो तो कितना भी बढ़ सकती है, बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि एक छोटी सी चिंगारी मैंने ये किया है, वो अंदर आपके इतना बूस्ट कर देगी ना हर चीज़ को। और एरोगेंस तो ना ही पड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए एरोगेंस की ज़रूरत ही नहीं है। जो बंदे कहते हैं ना कि मैं अपने अच्छे के लिए एरोगेंस बढ़ा रहा हूँ, एरोगेंस ख़त्म करना ही एम है स्पिरिचुअलिटी का। क्या एरोगेंस बढ़ाओगे रे तुम, हैं? आई एम सॉरी, बट जो मैंने आज कही, वो खैर मैं कुछ लिख के नहीं कहता, बस वो जो मैंने एक वॉइस वाली मेरी वीडियो आई थी उसमें लिख के मैंने बोला था, बाकी और किसी में लिख के नहीं बोला मैंने। सब अभी आया बिल्कुल वीडियो से जस्ट पहले भी नहीं, वीडियो बनाते वक्त से 2 मिनट पहले नहीं, उस सीन से 2 मिनट पहले लिटरली मैंने कुछ बना के नहीं बोला, ना मेरे कुछ दिमाग में चल रहा था। तो बस मैं आज की वीडियो के लिए इतना ही रखना चाहूँगा, और मैं आशा करूँगा कि आप फाइनेंशियल भी और अच्छा ग्रो कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी तो ग्रो कीजिए। चैनल देखेंगे आप, चैनल देखिए और ग्रो कीजिए। और अगर आपको कोई भी मतलब जैसे प्रॉब्लम हो जो आप कमेंट में नहीं कह सकते, तो इंस्टा आईडी मेरी नीचे है, आप इस पर मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे
अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो थोड़ी आएगी ज़रूर, बट थोड़ा टाइम गैप के साथ आएगी, क्योंकि बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड चालू हो गए हैं, तो आएगी ज़रूर। वीडियो बंद नहीं होगी, आएगी ज़रूर, और वीडियो आती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।